आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप भगवान में आस्था रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर में अगर करते हैं लड्डू गोपाल जी की पूजा तो इन नियमों का ध्यान रखना बेहद है ज़रूरी। हिंदू धर्म की मान्यताओं में भगवान कृष्ण का एक विशेष स्थान होता है। हर घर में इनकी पूजा होती है। कहीं इन्हें लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है तो कहीं इनकी पूजा कान्हा जी के रूप में होती है। लड्डू गोपाल जी को भगवान कृष्ण का बाल रूप माना जाता है, जिनकी सेवा ठीक उसी प्रकार से की जाती है जैसे कोई अपने नवजात शिशु को पाल पोसकर बड़ा करता है। अगर लड्डू गोपाल जी आपके भी घर विराजते हैं तो आपके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इन नियमों के बारे में। पहले तो यह बात आप अपने मन में बैठा लीजिए। ये बात आपको अपने मन में बैठाना बहुत ही आवश्यक है। क्या बात है? वह बात यह है कि जिस घर में भी आप रहते हैं और जिस घर में आप लड्डू गोपाल जी का प्रवेश कर रहे हैं, वह घर अब आपका नहीं, लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए अपने मन से यह भाव निकाल दें कि यह मेरा घर है, क्योंकि अब वह लड्डू गोपाल जी का घर है। लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सत्य तो यह है कि जब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार बन जाता है तो वह लड्डू गोपाल जी उस घर के सदस्य हो जाते हैं, तो वह लड्डू गोपाल जी का ही परिवार हो जाता है। लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी किसी विशेष तामझाम के नहीं, आपके प्यार के, आपके भाव के भूखे होते हैं। अतः आपको जितना प्रेम, जितना भाव आप लड्डू गोपाल जी को अर्पित करते हैं, वह उतने ही आपके मन में आपके प्यारे होते जाते हैं। प्रतिदिन प्रातः लड्डू जी को स्नान अवश्य कराएं, किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी से व गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करें। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले हुए साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र ही पहनाएं। जिस प्रकार आपको भूख लगती है उसी प्रकार लड्डू जी गोपाल जी को भी भूख लगती है। उनके भोजन का ध्यान भी रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता और शाम के चाय नाश्ते आदि का भी ध्यान रखें। घर में कोई भी खाने की वस्तु अगर आती है तो लड्डू गोपाल जी का हिस्सा भी उसमें अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक मौसम में उन अनुसार या प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। मौसम के अनुसार ही उन्हें भी वस्त्र पहनाने चाहिए। लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत प्रिय हैं। उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आएं और उनके साथ खेलें भी। समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य लेकर जाएं। जैसे परिवार के सभी सदस्यों का आपस में एक दूसरे से कोई रिश्ता होता है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी के साथ भी कोई रिश्ता बनाएं। मित्र का या फिर भाई का या फिर कोई और रिश्ता भी बना सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम भी अवश्य दें। प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं, उसी प्रकार से आपको उन्हें सुलाना है, थपथपाना है, लोरी सुनाना है। यूँ तो प्रत्येक जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से होती है, किंतु यदि आपको वह तिथि याद है, वह तिथि आपको पता है जिस तिथि को आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाए थे, उस तिथि को लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन के रूप में मनाएं। प्रतिवर्ष उस तिथि में उनका जन्मदिन अवश्य मनाएं। बच्चों को घर बुलाएं, उनके साथ लड्डू जी का जन्मदिन मनाएं और बच्चों को खिलौने वितरित करें। इस प्रकार से आप ये सब करते हैं तो लड्डू गोपाल जी आपको पूरी तरह से अपना लेते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।